उन्होंने यह भी रखी है कि राजस्थान विधानसभा के अंदर कि कुछ दिन पहले झालावाड़ के अंदर एक घटना घटी थी और वहीं के पास में शिक्षा मंत्री 60 किलोमीटर दूर रहते हैं। जो शिक्षा मंत्री आदिवासियों को घृणित नजरों से, घृणित मानसिकता से गाली दे सकते हैं और यदि वह भ्रष्ट सिस्टम के अंदर दीवार ढह जाती है, उस मलबे के अंदर कई जिंदगियां खाक हो जाती है, उनके लिए शिक्षा मंत्री मौके पर वहां तक नहीं जाते हैं। और इसके बाद में हमें दर्द तब होता है जब मुख्यमंत्री जी भी देखने नहीं जाते और मुआवजे के नाम पर बकरियां दी जाती है। वो इसलिए दी जाती है क्योंकि बच्चे आदिवासी थे, दलित थे। हावरचंद अमोर, विधायक दरियावत, प्रतापगढ़। आज महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर मेरी बात रखी गई थी। मैं पिछले 4 दिनों से राजस्थान के इस सदन के अंदर बैठकर सत्ता पक्ष और विपक्ष की बातें पर एक ध्यान से सुन रहा था। क्योंकि मैं एक नौजवान हूँ और पूरे प्रदेश की टकटकी निगाह इस सदन की ओर होती है कि महामहिम राज्यपाल महोदय के भाषण के अंदर 2 साल के कार्य के विजन के साथ में आने वाले भविष्य का विजन होगा। उसके साथ ही साथ राजस्थान की जनता टकटकी निगाहों से इस ओर देखती है। किसान आशा भरी उम्मीदों से देखते हैं, नौजवान देखते हैं कि हमारे लिए कुछ बेहतर निकल कर आएगा। और जब यहाँ पर आने के बाद में लगातार 4 दिनों से देखता रहा, सत्ता पक्ष के लोग विपक्ष की ओर इशारा करते हुए विपक्ष की गिनतियां गिनाते हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर विपक्ष में कमजोरी थी या विपक्ष गलत था तो विपक्ष में आकर बैठा है और विपक्ष 5 साल पुरानी बातें करते रहेंगे तो समाधान की स्थिति कौन लेके आएगा। और इस आज महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कहा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते रहेंगे तो हमारी संख्या बढ़ती जाएगी और आने वाले समय में हम लोगों को तय करना पड़ेगा राजस्थान की सरकार कौन बनाएगा। और इस दौरान मैंने प्रदेश के अंदर जो ट्राइबल इलाके के अंदर ट्राइबल एडवाइजर काउंसिल बनी हुई है, उसका प्रधान अध्यक्ष मुख्यमंत्री महोदय हैं। मैंने कहा कि मुख्यमंत्री महोदय का हम सम्मान करते हैं, लेकिन आदिवासियों की आवाज कैसी है, जंगल का दर्द क्या है और जंगल से निकलने वाले दर्द को कौन समझेगा। जंगल आदिवासियों की योजनाएं क्या है, आदिवासियों की संस्कृति क्या है, यहाँ का भौगोलिक परिदृश्य क्या है, इसको एक आदिवासी ही समझ सकता और आदिवासियों के अलावा दूसरा कोई नहीं समझ सकता। माननीय मुख्यमंत्री जी को एक नया कानून लाना चाहिए जो ट्राइबल एडवाइजर कमेटी का प्रधान अध्यक्ष सिर्फ आदिवासी होना चाहिए। दूसरी ओर आदिवासियों के उत्थान के लिए, आदिवासियों के विकास के लिए, नई नई योजनाओं के लिए ये टीएडी विभाग बना हुआ है, लेकिन टीएडी विभाग आज घोटालों का जंजाल बन चुका है। टीएडी विभाग के घोटालों के बाद में हर एक योजनाओं से आदिवासी वंचित होता जा रहा है। करोड़ों का बजट सिर्फ यहाँ पर बोला जाता है, लेकिन आज आदिवासियों के साथ में कुटाराघात हो रहा है। छात्र पानी की रोटी मिलाकर खा रहा है हॉस्टलों के अंदर, ये स्थिति बनी हुई है। ऐसे नकारा मंत्री बने हुए टीएडी के, जिनको जो हमें खुशी होती है कि हमारे जिले से बने हुए, लेकिन पिछले 2 साल के अंदर इन सरकारों के अंदर जो आदिवासी वर्षों से जमीन पे रह रहा है, चारागाह जमीन पे, बिलेनाम जमीन पे, जो वन विभाग की जमीन पे, उनको 91 के कहीं रसीदें दे रखी है, लेकिन आज तक कोई भी इनको पट्टा नहीं दिला सका, मालिकाना हक नहीं दिला सका। मैं दूसरी बात, हम ये मानसिकता थी सरकार की, इसलिए हमें आज भी दर्द है। लेकिन पिछले 2 सालों के अंदर सरकार नई स्कूलें तो नहीं खोल सकी और नई स्कूलों की जगह उन्होंने कई स्कूलें मर्ज कर दी। आज आदिवासियों का दर्द यह है, 5-5 किलोमीटर तक जंगलों से गुजरता है, जंगलों के पहाड़ों से, नदियों से छोटे छोटे बच्चे, जब स्कूल मर्ज हो गई 5-5 किलोमीटर तक बच्चा स्कूल जाना छोड़ दिया है। इनकी मंशा ये है कि पढ़ेंगे नहीं तो आगे बढ़ेंगे नहीं, इसलिए रोकना चाहते हैं। प्राइवेट के लिए उन्होंने कई निजी स्कूलों को बजट दिया था। ऐसे हालात यहाँ पर बने हुए प्रदेश के अंदर। जहाँ कानून व्यवस्था की बात आती है, यदि आदिवासी सड़कों पे आता है, न्याय मांगता है, तो उसको अफसरों द्वारा गाली दी जाती है, माँ बहन की गाली दी जाती है, जाति की गाली दी जाती है, उनके प्रमोशन होते हैं, लेकिन आदिवासियों के साथ में मुकदमे होते हैं, उन्हें जेलों में डाला जाता है। यह स्थिति बनी हुई है। आज जो सुना था कि प्रदेश के अंदर अलग अलग हिस्सों में डुंगरी बांध को लेकर भी बड़ा आंदोलन चल रहा था। डुंगरी बांध के आंदोलन को लेकर सरकारें कहती हैं, इनके मंत्री दावा करते हैं, कोई कहता है 76 गांव उजड़ेंगे, कोई कहता है 12 गांव उजड़ेंगे, कोई कहता है कुछ गांव उजड़ेंगे। मैं ये कहता हूं कि हम विकास विरोधी नहीं है, लेकिन आखिर आदिवासियों के गांव उजड़े ही क्यों अपनी मिट्टी से बेदखल होना चाहिए वो? आप ये क्यों नहीं कहते कि कोई घर नहीं उजड़ेगा, उसके अलावा हम विकास करेंगे? और इस तरीके के साथ में आज खेजड़नी के लिए भी बड़ा आंदोलन प्रदेश भर में चल रहा है।
और खेजड़ी के लिए भी हमने अपनी बात को सदन में रखा है। और हम भी चाहते हैं कि एक हरियाणा और राजस्थान के नाम पर एक पेड़ माँ के नाम पर लगाया गया तो पूरा अरावली राजस्थान के नाम पर, पूरा अरावली उद्योगपति के नाम पर कर लिया। खेजड़ी काट रहे हैं, अरावली काट रहे हैं, उदयपुर से लेकर आज जयपुर तक पूरी अरावली को खोखला कर दिया। अगर राजस्थान की हालत देखो, जो नया पैरामीटर नियम आया है, राजस्थान को छोड़कर हरियाणा के अंदर इस नियम को देखोगे तो दिल्ली प्रदूषित में है।